हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो हाँ, आज का टॉपिक है कि हम कैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें, क्या करें कि हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ पाएँ, हम जान पाएँ खुद को, ईश्वर को, सच को, यहाँ पर क्या सच है क्या नहीं। तो उसके लिए सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम किस पर भरोसा ज़्यादा रखें। तो स्पिरिचुअलिटी का ये सबसे फर्स्ट स्टेप है कि जब भी आप स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं या किसी ऐसी कारण आप इस पाथ पर आ जाते हैं, या फिर ये कहें कि लाए जाते हैं यूनिवर्स के द्वारा, गॉड के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, क्योंकि आप अपने आप नहीं समझ रहे थे उन चीज़ों को, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट दिया जाता है, ऐसा पेन दिया जाता है, या कुछ भी कहें कि कुछ एक ऐसा क्लिक, ऐसा पुश आपको दिया जाता है कि जिससे कि आप समझ सकें चीज़ों को। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि गॉड है, डिवाइन है, वो आपके साथ हमेशा हैं और वो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करते हैं। कुछ भी नहीं, पहले भी नहीं किया, अब भी नहीं कर रहे और आगे भी नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि वो भरोसा आपका कमज़ोर होता है तब आप परेशान रहते हैं। जिस दिन आपका भरोसा ईश्वर पर पूरा 100% हो जाएगा, उस दिन से आपकी परेशानियां सारी ख़त्म हो जाएंगी और आप जानना स्टार्ट कर देंगे कि क्या सच है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना सिर्फ क्या है कि आपको जो भरोसा आप आसपास के इंसानों पर करते हैं कि ये इंसान मेरा इस जगह हेल्प करेगा, ये इंसान मेरा यहाँ हेल्प करेगा, ये करेगा, तो ये सब मिथ है। कोई इंसान किसी की हेल्प नहीं कर सकता जब तक गॉड ना चाहे। हाँ, ये बात सच है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा भरोसा सिर्फ गॉड पर रखना है, इंसानों पर नहीं। रही बात इंसानों की, यहाँ पे आपको मिलकर रहना है, ठीक है, आपका रिश्ते भी निभाने हैं, आपके साथ जो भी कनेक्शन बनेगा किसी का भी, जैसे कि पेरेंट्स के रूप में, कोई फ्रेंड्स, फैमिली में आपके जो भी दूर दूर के रिश्तेदार हैं उनसे भी होगा। बट हाँ, फ्रेंड्स भी बनेंगे आपकी जर्नी के साथ, आपके साथ साथ बहुत से लोग आएंगे। आपको उनके साथ चलना तो है, मैं ये नहीं कह रही कि उनसे दूर हो जाइए, उनके साथ चलिए, बट हाँ, भरोसा सिर्फ ईश्वर पर कीजिए। क्योंकि अगर जब आप भरोसा ईश्वर पर करेंगे तो वो वही चीज़ें कराएगा या वही इंसान आपके सामने लाएगा कि जो आपके भरोसे के काबिल हो, जिससे आपका चीज़ें पूरी हो पाएँ, आपको कुछ सोल्यूशन मिल पाए चीज़ों का। लेकिन जब आप भरोसा इंसानों पर करेंगे तो वो एक ना एक दिन आपका कभी टूट ही सकता है। मीन्स कि हो सकता है आपको ऊपर से वो इंसान बहुत अच्छा लग रहा हो कि हाँ, ये मेरी हेल्प कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन हाँ, अंदर से हो सकता है कि उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा हो, वो भरोसे के लायक ही ना हो, वो आप नहीं जान सकते। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, तब आप शायद समझ पाएँ कि कौन बुरा है, कौन कैसा है, क्या है, ठीक है। लेकिन आज शायद आप नहीं समझ पाएंगे जब आप स्टार्ट करते हैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की तरफ। तो जब आप भरोसा ईश्वर पर करेंगे तो वो आपके लिए वही लोग आपके सामने लेकर आएंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे, सही होंगे, आपको सही राह पर ले जाएंगे, आपको सही राह दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका भरोसा इतना होना चाहिए, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं कि सुदामा और कृष्ण, देख लीजिए सुदामा जी को कृष्ण जी पे कितना भरोसा था कि नहीं, वो मेरी दुख दर्द दूर करेंगे ही करेंगे। चाहे उन्होंने कठिनाइयों में अपना जीवन बिताया, कैसे भी आगे बढ़े, उनके पास खाने को एक दिन का नहीं होता था, बट फिर भी उनका विश्वास नहीं डगमगाया। बहुत कठिनाइयाँ आई, और हाँ जी हाँ, ईश्वर के रास्ते पे चलने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत से लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, सब सुनना पड़ता है कि हाँ, कुछ नहीं है, सिर्फ ईश्वर के सहारे नहीं चला जा सकता। ऐसे भी बहुत सी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी कि उसके बल पर तो दुनिया नहीं चलती है, आप क्या इस भक्ति भाव में लगे हो, क्या कर रहे हो, इससे क्या मिल जाएगा, कि नहीं, इंसानों से जुड़ कर रहो, ये करो वो करो, तो आपको बहुत से दुनिया भर की चीज़ें मिलेंगी। बट नहीं, आपने अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। तो यही आप समझ लीजिए कि ये आपकी परीक्षा होती है।
और जिस दिन आप ये परीक्षा में पार हो जाएंगे, मीन्स आपने इतना भरोसा रखा, लोगों की बातें सुनकर भी, ताने सुनकर भी, सब सुनकर आपने ईश्वर का रास्ता नहीं छोड़ा, उस दिन आपकी असली जीत होगी। उस दिन आप ईश्वर को पालेंगे। ईश्वर आप ही नहीं, ईश्वर भी आपके मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। बट हाँ, उनको दिखना चाहिए कि हाँ कोई है सच्चा प्रेमी जो मुझे प्यार करता है, जो सिर्फ मेरे लिए मुझे प्यार करता है, सिर्फ किसी भौतिक चीज़ों के लिए नहीं, किसी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ प्यार के लिए प्यार करते हैं। तो उस दिन से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो हाँ, आप सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको ईश्वर से प्रेम करना है। आप जो भी काम करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, तो आप सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। कोई परेशानी आती है वो भी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। इतना भरोसा रखिए कि हाँ, वो आपकी परेशानियों का हल ज़रूर करेंगे ही करेंगे। जिस दिन आप ये मानना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन से ईश्वर आपके साथ चलना स्टार्ट कर देंगे। आज भी वो आपके साथ हैं, बट हाँ, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप सुनें, आप समझें उन्हें। और जिस दिन आप समझ लेंगे, वो देखिएगा आपके कामों को कैसे निपटा देते हैं, कैसे पूरा कर देते हैं। तो उसके बाद से आपको समझ में आएगा ईश्वर का रूप, क्या ईश्वर है क्या नहीं। ये सब मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ, क्योंकि आपको वो आगे बढ़ने की हिम्मत भी देते हैं, ताकत भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। जब आप डाउन होते हो या आपको समझ में आता है कि आप गिव अप करने वाले हो, नहीं समझ में आता कि क्या करें, तब भी वो आपके साथ होते हैं। तो हाँ, एक कोई चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती है, वही ईश्वर है, वही डिवाइन है, वही सब है। उसको आप चाहे किसी रूप में मान लीजिए, बट है, कुछ तो है। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आज की वीडियो मैं अब यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। तो फिर से मिलेंगे नए स्टेप के साथ आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। तो फिर से मिलेंगे नई वीडियो में, नई टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।